बजट स्पीच के बाद सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो डिस्कशन में रहा वो तो प्रॉपर्टी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते वक्त इंडेक्सेशन बेनिफिट को खत्म करना, जिससे सेलर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी अपनी परचेज कॉस्ट को इन्फ्लेट नहीं कर पाएगा, जिससे ज्यादा कैपिटल गेन होगा और ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैं हूं सीए रुचि गुप्ता और आज हम बात करेंगे विद अ न्यू टैक्स रेट ऑफ 12.5% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी इज एडिंग टू द टैक्स लायबिलिटी और नॉट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इंडेक्सेशन क्या होता है। इंडेक्सेशन का मतलब है वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी को एडजस्ट करना विद इन्फ्लेशन और चेंजेस इन द इकोनॉमी ओवर टाइम, ताकि प्रॉपर्टी को एक फेयर प्राइस दे सके। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक प्रॉपर्टी परचेज की 10 लाख की 2001 में, करंट इंडेक्सेशन रेट चल रहा है 363। उसके हिसाब से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी? 10 लाख की परचेज डिवाइडेड बाय बेस प्राइस विच इज 100 इंटू 363, तो 36,30,000 उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी हो गई। सपोज इस प्रॉपर्टी को हम सेल करते हैं 1 करोड़ की, तो गेन होगा 63,70,000। तो 1 करोड़ माइनस इंडेक्स कॉस्ट इज 63,70,000। एग्जिस्टिंग रेट था 20%, जिसके हिसाब से टैक्स बनता है 12.7 लाख। नाउ अगर हम नई प्रोविजन की बात करते हैं तो सेम ट्रांजेक्शन में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? परचेज प्राइस है 10 लाख, सेल प्राइस है 1 करोड़। गेन कितना होगा? क्योंकि यहाँ इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है तो गेन हो जाएगा 90 लाख का। टैक्स है 12.5% विच इज इक्वल टू 11.25 lakhs, विच इज लोअर देन द टैक्स एज पर द ओल्ड रेट। तो ये कह सकते हैं कि 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स इज नॉट ऑलवेज हायर इवन आफ्टर रिडक्शन ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन एंड फैक्ट्स के ऊपर। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा इंक्रीमेंट है तो आपको न्यू रेट के अकॉर्डिंग कम टैक्स या उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में इंक्रीमेंट इन्फ्लेशन रेट जितना ही है या बहुत ही नॉमिनल इंक्रीमेंट है तो आपको इंडेक्सेशन करने से ज्यादा बेनिफिट होता। बट जनरली ये माना जाता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू में 10 to 15% का रिटर्न होता ही है, जबकि इन्फ्लेशन मोस्टली 4 to 5% के बीच में चलता रहता है। तो अगर इन सिनेरियो में न्यू प्रोविजन से आपका कैपिटल गेन तो ज़्यादा निकलेगा, बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा वो कम होगा या फिर ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो इन नटशेल अगर हम बात करें तो इसका इम्पैक्ट हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेसिस योर फिगर्स, बेसिस योर फैक्ट्स एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि 2001 से पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट अभी भी प्रोटेक्टेड है। So I hope the video clarifies the mystery of indexation. If you have any other interpretation, please do share with us. And in case you want to discuss anything else, please write in the comment box. Until then, thank you so much for watching the video.